हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजासंगैक शृंगारिणे नद्यशेखरिणे दृशा तिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय श्रेयन्नतिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशवव्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भाव भावेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री महाराज श्री के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज, पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, भगवान के धाम से, भगवान के भक्तों से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय भगवान श्याम सुंदर स्वधाम गमन करने के पूर्व अपने प्रिय भक्त सखा स्नेही श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके हम सब के कल्याण के लिए कुछ कह रहे हैं। हम लोगों ने श्रवण किया विज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य का स्वरूप क्या है। अब भगवान बता रहे हैं कि भक्ति होती कैसी है, भक्ति किस प्रकार से हमारे अंतःकरण में आती है, उसका वर्णन भगवान बड़े प्रेम से श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके श्रवण करा रहे हैं। और श्रवण कराने का हेतु भी बताया। ये भक्ति की चर्चा इसलिए मैं श्रवण करा रहा हूँ कि तुम्हारा भक्ति में बहुत प्रेम है। जिसका जिससे प्रेम होता है उसकी चाहे कितनी बार चर्चा की जाए उससे उसको तृप्ति नहीं मिलती है। ऐसे तुम्हारा प्रेम है तो हम चाहे कितनी बार चर्चा करें, पुनः पुनः चर्चा करें, तब भी तुम्हें रस मिलेगा, रसानुभूति होगी। हमारे जीवन में भगवत प्रेम आए कैसे? वैसे तो पहले तो विचार यह करना चाहिए भगवत प्रेम की आवश्यकता क्यों है, भगवत प्रेम की जरूरत क्यों है हमको। देखो सच्चाई ये है कि दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जो भगवान को न चाहता हो। हमें भले लगता है कि ये व्यक्ति भगवान को नहीं चाहता, यदि हम
आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो कभी विचार करने लायक है कि सुख हम कैसा चाहते हैं। सुबह मिले शाम को न मिले। सुख हम कैसा चाहते हैं कि अमुक व्यक्ति से मिले और अमुक से न मिले। सुख हम कैसा चाहते हैं कि अमुक वस्तु से मिले और अमुक वस्तु से न मिले। सुख हम कैसा चाहते हैं, आनंद ऐसा चाहते हैं कि हमारी जानकारी में हो कि न हो। तो आप कहोगे कि जानकारी वाला ज्ञान सुख चाहते हैं, ज्ञान वाला। सब जगह चाहते हैं, सब में चाहते हैं, सबसे चाहते हैं और सब काल में चाहते हैं। ऐसा सुख जो है वो परमात्मा के अतिरिक्त तो कोई दूसरा हो सकता है? परमात्मा ही हर जगह है, परमात्मा ही हर काल में है, परमात्मा ही हर वस्तु में है और परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है। तो निश्चित रूप से हम सब की प्यास परमात्मा की है। अब परमात्मा की प्यास हो जाने के बाद परमात्मा से मिले कैसे? मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा। भगवान को प्राप्त करने के लिए कैसे क्या चाहिए? बोले अनुराग चाहिए। आप लोगों ने कई बार श्रवण किया होगा, रामचरितमानस में भगवान शंकर भगवती को सुना रहे हैं। जब चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, पापाचार फैल गया तो देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना करना चाहा कि परमात्मा से प्रार्थना करें, अपने दुख को कहें। तो यह निश्चय हुआ कि परमात्मा है कहाँ। तो किसी ने कहा गोलोक में है, किसी ने कहा साकेत में है, किसी ने कहा बैकुंठ में है। भगवान शंकर कहते हैं उस सभा में मैं भी था। मेरे से पूछा गया परमात्मा कहाँ है, तो मैंने कह दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जो परमात्मा सर्वगत है, समान रूप से है, व्यापक रूप से है, उस परमात्मा को प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। अब ये प्रेम मिलेगा कैसे? हमारे महर्षि कहते हैं कि जो आँख का विषय बन सके, त्वचा का विषय बन सके, गंध का विषय बन सके, रस का विषय बन सके, स्पर्श का विषय बन सके। अब ये जो प्रत्यक्ष चीज़ें हैं जो इंद्रियगत से पता चलता है, इनको जो आपको रूप अच्छा लगेगा आप उससे प्रेम कर बैठोगे, जो स्वाद अच्छा लगेगा उस भोजन से प्रेम कर बैठोगे, जो स्पर्श अच्छा लगेगा उस स्पर्श से आपको प्रेम हो जाएगा, जो गंध अच्छी लगेगी, बार बार लगेगा कि वो गंध हमको सूंघने को मिले, उससे प्रेम हो जाएगा। किंतु परमात्मा तो अधोक्षज है, परमात्मा तो आँखों का विषय बन नहीं पाएगा, परमात्मा तो नासिका का विषय आपके बनेगा नहीं बिना प्रेम के, रस का विषय बनेगा नहीं। तो ऐसे परमात्मा से प्रेम करने के लिए क्या चाहिए? अब वो आँख का विषय बनने वाला ने बिना रूप देखे आपको अनुराग नहीं होगा, बिना रस लिए आपको अनुराग नहीं होगा। आज तक जिन जिन से हमारा अनुराग है संसार के विषयों का, कभी न कभी उसकी हमारी अनुभूति है। हमने उसके रूप को देखा है, हमने उसकी वाणी को सुना है, हमने उसके स्वाद को चखा है, तभी तो हम उससे प्रेम कर बैठे। तो परमात्मा से प्रेम करने के लिए क्या चाहिए? परमात्मा के प्रेम का कारण क्या है? भगवान कहते हैं श्रद्धा अमृत कथायाम में सस्वन्मदनु कीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुति भी स्तवनम मम। अमृत कथायाम में श्रद्धा, जो भगवान की अमृत स्वरूपा कथा है उसमें हमारी श्रद्धा हो। देखो संसार में भी बिना विश्वास, बिना श्रद्धा के तो आप जी नहीं पाओगे। किंतु जो अप्रत्यक्ष परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं है, उसकी कथा में यदि आपको श्रद्धा नहीं हुई, श्रद्धा का अभिप्राय श्रीमद् भागवत के टीकाकार ने श्रद्धा शब्द का अर्थ किया है। श्रद्धा
श्रवण आदरः। श्रवण करते समय, श्रवण काल में या श्रवण के प्रति यदि आपका आदर नहीं है। अभी मैं पूज्य महर्षि का जबलपुर का प्रवचन सुन रहा हूं, तो महर्षि एक बड़ी रसीली बात कहा कि यदि आपकी दृष्टि में आज तक किसी को ब्रह्मात्मैक्य बोध नहीं हुआ या आज तक भगवान किसी को नहीं मिले, तो फिर तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। हमको शास्त्रों में जो वर्णन है, भगवत विषय में जो चर्चा है, उसमें विश्वास तो करना पड़ेगा। यदि आपकी दृष्टि में कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं, आज के समय में कोई चरित्रवान व्यक्ति नहीं है, तो यदि आपकी दृष्टि में कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है, चरित्रवान व्यक्ति नहीं, तो आपके चरित्रवान होने के, ईमानदार होने के सारे साधन चले गए। आपके जीवन में कोई ऐसा महत् पुरुष होना चाहिए जो आपका आदर्श हो। जब आदर्श आपका होगा, उसी के आधार पर आप फिर अपना जीवन चलाना प्रारंभ करोगे। अगर आपके जीवन में कोई आदर्श है ही नहीं, सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही है, सारा संसार बेईमान है, सारा संसार चोर है, और ये शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं लोग कहते हैं ये तो काल्पनिक हैं, तो अगर ऐसे हो तो आपके जीवन में फिर भक्ति कभी होने वाली नहीं है। अगर आपको रामचरितमानस भी काल्पनिक लगे, भागवत भी काल्पनिक लगे कि एक कवि की कविता है, उन्होंने सष्टो भाषा में इसको रच दिया है, लोग इसके पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसा भाव हो तो फिर आपको भगवान के प्रेम के सारे रास्ते बंद हो गए, फिर आपको भगवान से के प्रेम कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रद्धा अमृत कथायाम में, देखो भाई, स्वर्ग में भी अमृत है और कथा में भी अमृत है, किंतु स्वर्ग के अमृत की ये महद पुरुष लोग निंदा करते हैं, और स्वर्ग का जो अमृत है वो पुण्य क्षय करने वाला है। जितना आपने स्वर्ग का अमृत पिया उससे पुण्य क्षय हो जाएगा, और जो भगवत कथा अमृत है, ध्यान रखना, इसकी महद पुरुष लोग प्रशंसा करते हैं, और इससे पुण्य क्षीण नहीं होता है, इससे पुण्य की वृद्धि होती है। एक से पुण्य क्षीण होता है और महद पुरुष लोग उसकी निंदा करते हैं। उसको कल हम लोगों ने चर्चा की थी इसकी विषय में, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करते हैं क्योंकि नाश होने वाला है। और जो कथामृत है इसकी प्रशंसा महद पुरुष लोग बहुत करते हैं, और इससे पुण्य की वृद्धि होती है। इसलिए गोपांगनाओं ने भी श्याम सुंदर से कहा कि आपकी कथा अमृत है। तत्कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल मशापहम। भगवत कथामृत सचमुच में अमृत है, और ये जो दैविक महर्षि तो कहते हैं जो स्वर्ग का अमृत है वो अमीरों को मिलता है, गरीबों को कहाँ मिलेगा? पुण्यशाली लोगों को ही मिलेगा, गरीबों को कहाँ मिल सकता है? किंतु भगवत कथामृत सबको मिलता है कि नहीं मिलता है? यहाँ कोई शर्त नहीं है। भगवत कथा में कोई शर्त नहीं कि अमीर आकर के सुन सकते हैं। एक महात्मा तो कहते थे, भगवान के चरणों से निकली हुई जो गंगा है, उस गंगा में जाकर कोई भी स्नान कर ले, गंगा मैया कभी नहीं पूछती है कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम रोगी हो कि निरोगी हो, तुम स्त्री हो कि पुरुष हो, पवित्र हो कि अपवित्र हो, जैसा भी व्यक्ति जाए, पशु हो कि पक्षी हो, गंगा मैया के घाट सबके लिए खुले हैं। कोई कभी भी जाकर स्नान करे, और जैसे स्नान करेगा तो उसको शीतल बना देगी, पवित्र बना देगी। तो जो भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा है उसकी ये महिमा है, किंतु जो भगवान के मुख से निकली हुई गंगा है उसकी तो और महिमा है। ये भगवान के मुखारविंद से निकली हुई गंगा का नाम ही कथामृत है। ये भगवत मुखारविंद से निर्झरित गंगा है। इसमें भी कोई जाति नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं। कोई भी आकर के बस श्रद्धा से
कथा श्रवण करे। गंगा में गंगा का भाव हो, गंगा में गंगा का भाव हो तो गंगा आपको पवित्र करेगी। यदि गंगा में गंगा का भाव नहीं है, वो बहता हुआ पानी है, रिवर है, आजकल तो रिवर बोलते हैं, गंगा रिवर है, वो गंगा नदी है। हम लोगों के यहाँ गंगा नदी नहीं बोलते हैं, गंगा माँ है, भले वह नदी के रूप में है। तो गंगा के प्रति यदि आदर है, श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से गंगा माँ आपको पावन और पवित्र बना करके भगवान की गोद में पहुंचा देंगे। और यदि आदर नहीं है तो कोई भाव नहीं। ऐसे भगवान की कथा में, कथा अमृत मारा, श्रद्धा अमृत कथायाम में। और सस्वन मदन कीर्तनम, एक महापुरुष तो ये सस्वत शब्द का अर्थ दोनों तरफ करते हैं। सस्वत श्रद्धा अमृत कथायाम में, सदा भगवान की कथा में श्रद्धा होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल कथा सुनते काल में श्रद्धा हो और बाद में श्रद्धा न हो। ऐसे ही सस्वन मदन कीर्तनम, भगवान का कीर्तन सदा होना चाहिए, भगवान के नाम का, भगवान की लीला का, भगवान के गुणों का। हमारे एक महापुरुष कहते थे कि यदि कोई सुनाने वाला मिले तो सुनो, और सुनने वाला मिले तो सुनाओ, और सुनने सुनाने वाला न मिले तो गुनगुनाओ। सुनने वाला मिले तो सुनाओ, और सुनाने वाला मिले तो सुनो। महापुरुष लोग यही करते हैं। हम कई बार देखते हैं, जिनको संपूर्ण शास्त्र उपस्थित है, महर्षि को कोई क्या सुना सकता था, किंतु स्वास्थ्य ढीला हो तो भी कहते थे हमारे निवास स्थान पर माइक लगा दो, स्पीकर लगा दो, हम सुनते रहेंगे। अरे उनको सुनने की क्या जरूरत है, बच्चों जैसी बातें होती हैं। अब हम लोग बोले और महापुरुष लोग कोई बैठ के सुने तो बच्चों जैसी बातें होंगी, तो उसमें सुनने को कोई प्रयोजन नहीं है। किंतु उसके बाद भी ये कथा के प्रति जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा ही उनको बार बार सुनने के लिए प्रयुक्त करती है। और सुनने सुनाने वाला यदि न मिले तो कीर्तन करना चाहिए। और परिनिष्ठायाम च पूजायाम, हमारी जो पूजा में निष्ठा है, ध्यान रखना कि कई बार जब बिना निष्ठा के पूजा होती है, बिना निष्ठा के पूजा, तो एक तो जल्दी जल्दी होती, बिगाड़ टालने के लिए, क्योंकि हमारी निष्ठा तो पैसे में है। हम सेठों को देखते हैं, ऑफिस पहुंचना है क्योंकि वहाँ पैसा मिलेगा विजय भाई, किंतु भगवान के सामने पूजा में तो पैसा मिलने वाला है नहीं। तो वहाँ जल्दी जाने में जल्दी है, किंतु यहाँ पूजा में जितनी जल्दी काम पूरा हो जाए, अक्षत इधर फेंक दिया, पुष्प इधर फेंक दिया, उधर पर जल्दी जल्दी, हम तो कई बार देखते क्रम ही बदल जाता है। तो उसमें परिनिष्ठायाम च पूजा, निष्ठा से पूजा करें। निष्ठावान पूजा होकर करने का अभिप्राय यह है कि बड़े प्रेम से जो जो महाराज देना पड़े, एक एक वस्तु। हम लोग ऋषिकेश में कई वर्ष तक, मुझे तो अच्छा लगता था खिलाने में, परस कर खिलाने में। तो पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज की भिक्षा ले जाता था। तो वैसे तो अधिकतर वो भिक्षा का काम ऐसा होता था कि पहले लेके आ जाता था, किंतु जब भंडारा होता था तो हमको दक्षिणा के लिए प्रतिष्ठा करनी, क्योंकि सबका भोजन परस जाएगा, फिर जजमान दक्षिणा प्रारंभ करेगा, और प्रारंभ करेगा तब फिर हमको दक्षिणा मिलेगी। तो तब तक हम परस करके खिलाते थे सबको, परस करके पूड़ी देते थे, सब्जी जो भी परसना होता था। एक दिन एक महात्मा जो हमारे से पहले बच्चा परस रहा था, पूड़ी परस रहा था, मैं पीछे से खीर परस रहा था। तो महात्मा ने बड़े प्रेम से उसको कहा, बेटा झुको थोड़ा। वयोवृद्ध महात्मा थे, और झुक करके बोले, देख बेटा तुझे खिलाना तो है ही, क्योंकि तेरी ड्यूटी है, किंतु प्रेम से खिला। ये पूड़ी ऊपर से मत डाला कर, नीचे झुक कर डाला कर। और उसको कहा कि तू देख तेरी पूजा हो जाएगी, तू ये मत सोचा कर के ये भिखमंगे महात्मा खा रहे हैं यहाँ,
तो ये सोचा कर कि परमात्मा बैठकर खा रहे हैं, तो यदि परमात्मा समझ करके खिलाएगा तो तेरा खिलाना भी भजन हो जाएगा। अब उस बालक ने समझा कि नहीं समझा वो तो वो जाने, किंतु मैंने सुना तो मुझे तुरंत लगा कि क्रिया छोटी सी है, किंतु यदि निष्ठापूर्वक की जाए उस क्रिया को, क्रिया में निष्ठा हो, तो भगवान की मानो पूजा करना है तो पूजा में निष्ठा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि निष्ठा कैसे, जैसे मूर्ति मानो सामने है, ठाकुर जी हैं, तो यदि हमको लगेगा कि साक्षात ठाकुर जी यहाँ बैठे हुए हैं, इस मूर्ति में ठाकुर जी विराजमान हैं, तो निश्चित रूप से जैसे चैतन्य व्यक्ति को हम खिलाते हैं, चैतन्य व्यक्ति को हम करते हैं, वैसे करेंगे कि नहीं करेंगे। यदि पूजा में निष्ठा नहीं हुई या जिसकी पूजा की जा रही है उसमें निष्ठा नहीं हुई, दोनों बातें हैं। ये जो परिनिष्ठा है ना, केवल पूजायाम परिनिष्ठा नहीं, जिसकी पूजा की जा रही है यदि उसमें निष्ठा नहीं हुई, जैसे हम जिसकी सेवा करते हैं यदि उसमें हमारी निष्ठा नहीं है तो मजदूरी हो जाएगी, वो सेवा नहीं होगी। मजदूरी अलग बात है और सेवा अलग बात है। पूजा एक अलग प्रणाली है और मजदूरी एक अलग प्रणाली है। तो हम क्रियावान ऐसे बनकर न करें, निष्ठा से करें। और स्तुति भी ही स्तवनम मम, स्तुति प्रिय जनार्दन, भगवान की स्तुति गानी चाहिए, भगवान को स्तुति सुनानी चाहिए। किंतु हमारे महर्षि ने एक बड़ी अच्छी बात कही। महर्षि कहते हैं जो स्तुतियाँ होती हैं, जितनी भी स्तुतियाँ हैं, वो स्तुतियों में भगवान का यश होता है, भगवान के गुण होते हैं, किंतु स्तुति अपनी रचना रची हुई नहीं। जो अपनी रचनी रचना में रचो उसमें ममत्व तो होता है कि मेरी रचना है। स्तुति गाने का तरीका क्या है, स्तुति कैसे गानी चाहिए, इसका भी क्रम है। ये नहीं कि जिसकी चाहा उसकी स्तुति गा दी, जिसका चाहा, जैसे रामचरितमानस में है, प्रथम मुनिन हरि कीरति गाई, प्रथम मुनिन हरि कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। जिस विधि से मुनियों ने प्रथम कीर्ति गाई है, श्री तुलसीदास जी महाराज ने गाई, सूरदास जी महाराज ने गाई, मीराबाई ने गाई। महर्षि कहते हैं ये इनकी स्तुति क्यों करनी चाहिए, प्रथम जो पहले महापुरुषों ने स्तुतियाँ लिखी हैं उन स्तुतियों क्यों करना चाहिए, अपनी स्तुति क्यों नहीं, या आजकल के जो लोग तुकबंदी करके कविता बना देते हैं उनकी क्यों नहीं। महर्षि उसमें एक बहुत रसीली बात कहते हैं, जैसे तुलसीदास जी महाराज हैं, सूरदास जी महाराज हैं, मीराबाई हैं, इन सब महापुरुषों को ईश्वर की अनुभूति है, और जो अनुभूति है ईश्वर की, उस अनुभूति के आधार पर रचना है। और आजकल को हम लोग जो कवि कविता करते हैं इनको अनुभूति नहीं है। तो लौकिक स्त्री पुरुष की जो प्रेम की अनुभूतियाँ होती ना, लौकिक संसार के प्रेमियों की जो अनुभूतियाँ हैं वो ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि ईश्वर की अनुभूति है नहीं उनको। हमको बेटे के प्रेम की अनुभूति है, पत्नी के प्रेम की अनुभूति है, मित्र के प्रेम की अनुभूति है, सेवक के प्रेम की अनुभूति है। तो आप इन अनुभूतियों को ईश्वर के साथ जोड़ोगे तो ये सांसारिक अनुभूतियाँ हैं। तो सांसारिक अनुभूति द्वारा जो जोड़ा जाएगा वो सांसारिक प्रेम ही कराएगा, ईश्वर प्रेम नहीं कराएगा। इसलिए ईश्वर प्रेम हो, इसके लिए ईश्वर की अनुभूति वाले महापुरुषों की वाणी हो। हम देखते हैं महर्षि की जैसे वाणी सुनते हैं तो एकदम हृदय गदगद हो जाता है। हम तो हमारे तो कई बार आंसू बहने लगते हैं, कहीं नहीं होता दूसरी जगह, हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि वह अनुभूतिपूर्ण वाणी है। वह केवल लिखी पढ़ी वाणी नहीं है, केवल सुनी वाणी नहीं है, वो लिखी पढ़ी सुनी नहीं वाणी, अनुभूति की वाणी है। तो जिन महापुरुषों ने ईश्वर की अनुभूति की है उनके द्वारा लिखी हुई स्तुतियाँ भी करें और स्तवन करें, उनका स्तवन भी करते रहना चाहिए। इसलिए सस्वन सर्वात्र अनुसजेत मदन कीर्तनम श्रवणांतरणम, हमारे श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं जो अनुकीर्तन क्या है, पहले श्रवण कर लिया और श्रवण के बाद जो उसका कथन है
मदन कीर्तनम श्रवणांतरम, श्रवण के अंतर के बाद में जो कथन है वह निश्चित रूप से कीर्तन है। भगवान की सेवा पूजा में निष्ठा होनी चाहिए। स्तुति और स्तवन भी भगवान कहते हैं हमारा करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आपके हृदय में प्रेम जगेगा। ये भगवत प्रेम जगाने के साधन बता रहे हैं भगवान कि ऐसे भगवत प्रेम जगता है। आदरः परिचर्यायाम सर्वांगैः अभिवंदनम मदभक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः। आदरः परिचर्यायाम, भगवान जैसे कहा कि पूजायाम च परिनिष्ठा। अब कहते हैं जो हमारी परिचर्या है, परिचर्या माने भगवान की सेवा, उसके प्रति आदर और भगवान को यदि प्रणाम करना है तो सर्वांगई ही अभिवंदनम, साष्टांग प्रणाम। ये पुरुष के लिए तो साष्टांग प्रणाम का वर्णन है, स्त्री के लिए नहीं। महर्षि हमारे कहते हैं कि साष्टांग प्रणाम करने में लोगों को लगता है कि हमारे कपड़ों की क्रीच ना बिगड़ जाए जी, लाइन बिगड़ ना जाए, या हम साष्टांग प्रणाम करेंगे तो हमको कोई पीछे बात छोड़ पा रहा है, पुरानी सोच वाले न समझ लें, पुराने सोच वाले न समझ लें। इसलिए लोग साष्टांग प्रणाम नहीं करते। भगवान के मंदिर में जाए तो यदि शरीर स्वस्थ हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब घुटने मुड़ते न हो, कमर की महाराज कमान बन गई हो, अब कमर जिसकी कमान बन गई हो वो जा कर के यदि साष्टांग लेटने लगेगा तो स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा, बैठने लायक भी नहीं रहेगा। ये शरीर जिसका स्वस्थ हो, कई बार हम देखते हैं कि कोई विधि बताई जाती है तो शरीर स्वस्थ नहीं तो खींचातानी करने लगते हैं, इसलिए खींचातानी नहीं करना है। यदि शरीर स्वस्थ है तो सर्वांगी अभिवंदनम, भगवान को सभी अंगों से अभिवंदन करें। एक महर्षि ने तो इसका अर्थ और भी खोला है। सभी अंगों का अभिप्राय केवल शरीर से ही नहीं, वाणी से भी, मन से भी। भगवान के साथ समर्पण वपुषा, वाणी से भी, शरीर से भी, मन से भी। तो इससे अभिवंदन करें। और मद भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति। महर्षि ने इसके 3 विभाग हमारे किए। सर्वभूतेषु मन्मति, मद भक्तः पूजा अधिकः। वैसे तो संसार में जितने भी शरीरधारी हैं, सर्वभूतेषु शब्द का अर्थ जितने हुए हैं, सब में भगवन्मति ही होनी चाहिए। भगवन्मति माने कि ये सब भगवत स्वरूप ही हैं, किंतु मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान से ज्यादा अधिक किसको मानना चाहिए? संत को। भगवान राम स्वयं कह रहे, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे मद भक्त पूजाभ्यधिका। हमारे महर्षि ने कहा 3 विभाग किए। मद भक्त माने संत और सारे संसार के लोग, और गुरु, ये 3 विभाग किए। गुरु, संपूर्ण संत और सब जगह भगवत भाव, पूरा संसार भगवान का स्वरूप। तो बोले जब सारा संसार यदि भगवान का स्वरूप है तो सबको साष्टांग करते कहाँ घूमोगे? अब चींटी मिल जाए तो उसको भी साष्टांग कर दे लगो, सुअर मिल जाए तो उसको भी साष्टांग करने लगो, हाथी मिल जाए तो उसको भी साष्टांग करने लगो, सब कोई भगवान है। तो बोले ये भाव के लिए भगवान है। सब जगह भगवान कैसे? महर्षि हमारे कहते ये भाव के लिए भगवान है। और संतों में जो भगवान है, ये पूजा महाराज इनको भोजन कराने के लिए भाव है। इनको भोजन करा दो, इनकी सुख सुविधा का ध्यान देख लो,
और गुरु में जो भगवान है वो सेवा पूजा के लिए है। उन्होंने कहा कि सब संत और गुरु में फर्क क्या है? सब संत और गुरु में फर्क यही है कि सब संतों के जो ने जो कहा है वो सब करने लगोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। अब कोई संत मिलेगा, आप उससे कोई प्रश्न किए, अभी तो मुझे कई बार ऐसा लगने लगा है कि अपने गुरुजनों से प्रश्न करें, अपने गुरुजनों माने सबको, आदर सबके प्रति हो, किंतु प्रश्न करना हो तो अपने गुरु से करें। क्यों भाई? डॉक्टर सब अच्छे हैं, किंतु यदि इलाज कराना हो तो जो अपने परिवार का डॉक्टर हो वही अच्छा है। क्यों? उसको हमारे पूरे शरीर का पता है, हमारी पूरे के पूरे परिवार का पता है। तो जो घर का डॉक्टर होता है ना, उस समय पर वो जो दवा देता है, हम कई अनुभव करते हैं, जो कई वर्ष से डॉक्टर हमको देख रहा है, अभी गला खराब हो गया हमारा तो कथा में आवाज ही ना निकले, पहली बार हुआ इतने वर्षों में। तो वहाँ बहुत सारे हमारे शिष्य डॉक्टर हैं उस शहर में, कोई दवा ले आया, कोई गरारा ले आया, कोई ये किया, कोई वो किया, खूब ढेर हो गया। मैंने सोचा अब करें तो किसका करें? कोई एंटीबायोटिक लाया, कोई आयुर्वेदिक लाया, कम से कम 10 प्रकार की दवाएं इकट्ठा थी। तो हमने सोचा किया क्या करें? तो जो हमारा डॉक्टर है जिससे हम कभी इलाज करवाते हैं बेंगलोर में, मैंने कहा उससे पूछा जाए। उसने कहा महाराज जी ये सीजन बदलने की वजह से आपको हुआ है, इसमें एंटीबायोटिक खाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ये काम कर लो ठीक हो जाओगे। वो किया, ठीक हो गए, क्योंकि वो हमारे शरीर से परिचित है। ऐसे क्या है जो हमारी साधना पद्धति से परिचित है, हमारे चिंतन से परिचित है, जब आप उससे प्रश्न करोगे तो वो तुरंत सटीक आपको दवा बताएगा। किंतु किसी संत से पूछोगे, अब कोई संत नामनिष्ठ होंगे और आप हैं ध्यान निष्ठ, तो संत कहेंगे कि नाम निष्ठा अपने जीवन में अपनाओ। कोई ध्यान निष्ठ होंगे और आप हैं नामनिष्ठ, तो कहेंगे कि नाम नहीं, आप ध्यान करो। अब कोई होगे नहीं नहीं, बोले आप स्वाध्याय करो। हमारे महर्षि कहते हैं कोई राम को मानने वाले होंगे, कोई कृष्ण को मानने वाले होंगे, कोई शिव को मानने वाले होंगे। अब जिस जिस से आप प्रश्न करोगे वो सब उसी में लगा देगा, इसमें लगो, इसमें लगो, इसमें लगो, इसमें लगो। इसलिए गुरु होते हैं सेवा पूजा के लिए और उनकी आज्ञा पालन करने के लिए, उनकी आप सेवा के लिए, पूजा के लिए। और महात्मा जो लोग होते हैं वो आदर, महाराज आदर के लिए उनको भगवत भाव से मानकर उनको भोजन करा दो, उनकी आवश्यकता की वस्तुएं दे दो, आपके पास हैं, उनको आदर दे दो। और जो सब जगह भगवान हैं ये भाव के लिए, भाव के लिए से महाराज सेवा शुश्रूषा के लिए, पूजा के लिए, आज्ञा पालन के लिए सबका विभाग है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मद भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति। सब जितने संसार में हैं सबके प्रति आप भगवत भाव मनमति वाले बनो और भक्तों की अधिक पूजा करो और गुरु की आज्ञा पालन करो। मदर्थे स्वंग चेष्टा च वचसा मदगुणेरणम मय्यर्पणम च मनसा सर्व काम विवर्जनम। मदर्थे स्वंग चेष्टा च, अब जो भी हमारे अंगों की चेष्टा है वो भगवान के लिए। तीर्थों में हम भगवान के लिए चल रहे हैं, गरीबों की सेवा भगवान के लिए कर रहे हैं। दान किस लिए कर रहे हैं? नाम हो जाए इसलिए नहीं, इस रूप में भगवान है इसलिए सेवा कर रहे हैं। हमको ये बात बहुत अच्छी लगती है। हमको किसी ने बताया, अपने यहाँ जो सुबह सुबह अन्न क्षेत्र चलता है संत, जिसमें प्रसाद लेते हैं, तो कोई सज्जन महर्षि से बोले ये तो गरीबी को बढ़ावा दे रहा है, ये महाराज काम करा करके दिया जाए, फ्री में किसी को खिलाया जाएगा तो ठीक नहीं है, इनसे काम कराओ और जब काम करके खाएंगे तो उसका महत्व होगा। तो ये ऐसे बांटना ठीक नहीं है।
तो महर्षि ने कहा हम गरीबों को नहीं, हम भगवान की सेवा करते हैं, दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं। ये देखो उद्देश्य बदल गया तो सब भाव बदल गया। ये इतने रूप में लोग आकर के जो हमारे यहाँ भिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो भगवान इतने रूप में आकर हमसे भिक्षा ले रहे हैं। ये हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। दान इसलिए दिया जाए कि बेचारा गरीब है, इसको हम पैसा दे देंगे तो ये सहयोग हो जाएगा इसका, हमारे पास पैसा है, इसके पास पैसा नहीं है। ये आ करके हमारे सामने भगवान हमको सेवा का अवसर दे रहे। मैं एक दिन पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब शुक्राचार्य जी महाराज ने बलि जी को कहा कि बलि, पहले तो मैं ये समझता था कि दाल में कुछ काला है, बावन की वाणी को सुन करके, किंतु जब मैंने ध्यान धर के देखा तो पता चला पूरी दाल ही काली है। ये साक्षात भगवान हैं। 2 पग में सब कुछ नाप लेंगे, तीसरे पग के देने लायक तुम नहीं रहोगे। तो बलि ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव एक बार और देखो ना। तो दोबारा शुक्राचार्य जी ने ध्यान धर के देखा, बोले निश्चित भगवान है। तो बलि कहते हैं फिर तो हम निश्चित देंगे। अरे मैं तुझे समझा रहा हूं कि भगवान है, कुछ देने लायक नहीं रहोगे, और तू कहता है कि हम निश्चित देंगे। तो बलि ने कहा गुरुदेव इतिहास के पन्ने जब पलटे जाएंगे और लोग कहेंगे कि बलि के सामने भगवान हाथ जोड़कर खड़े थे और उसने जान करके भी मना कर दिया, तो लोग हमको गाली देंगे, कहेंगे कैसा मूर्ख था, ये संपत्ति तो जाने वाली ही थी, आज नहीं तो कल चली जाएगी। भगवान इसको दाता का सौभाग्य दे रहे थे और इसने मना कर दिया, तो ये सौभाग्य मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। इसलिए उन्होंने गुरु की भी नहीं सुनी, शुक्राचार्य जी की नहीं सुनी और देने के लिए उन्मुख हो गए। ऐसे ही जो भी क्रिया करें हम, वो क्रिया के मूल में ये हो मदर्थे स्वंग चेष्टा। अरे नारायण, बोलें तो भगवान के लिए, सुने तो भगवान के लिए, चलें तो भगवान के लिए, खाएं तो भगवान के लिए, रोएं तो भगवान के लिए, गाएं तो भगवान के लिए। आप कहोगे कि भोजन कैसे भगवान के लिए होगा, भोजन तो अपने पेट के लिए होगा, भोजन तो भगवान के लिए कैसे होगा। अरे भोजन करते समय ये भाव रहे कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भगवान का भजन करेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भगवान की सेवा करेंगे। तो स्वस्थ रहने की क्रिया भी जो आप करोगे, औषधि भी खाओगे ना, तो औषधि खाते समय ये ध्यान रहे कि शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो हम भगवान का खूब भजन करेंगे। तो औषधि खाना भी भगवान की सेवा हो जाएगी, ये जो भगवान चेष्टा हो जाएगी। इसलिए मदर्थे स्वंग चेष्टाच, मेरे लिए अंगों की चेष्टा और मेरे लिए ही वचसा मद गुणे रणम। महाराज मेरे लिए ही वाणी बोली जाए, मेरे गुणों का कीर्तन करें। और मई अर्पणम चमन शाह, जो जो आपने कर्म किया है उसका अर्पण भगवान में, अपने मन का भी अर्पण भगवान में, मन का भी समर्पण भगवान में। और सर्व काम विवर्जनम, सर्व काम विवर्जनम का अभिप्राय यह है अब कोई नई कामना नहीं, कोई नई योजना नहीं कि हमें ये बनाना है, ऐसे करना है। जो ईश्वर करा रहा है हम करते जाएंगे। अब हमको नई कोई कामना नहीं करनी, नई कोई चाहना नहीं करनी। इस प्रकार से यदि नारायण हम अपना जीवन जिए तो निश्चित रूप से भगवत प्रेम हमारे हृदय में विराजमान हो जाएगा। भगवत प्रेम यदि हृदय में विराजमान होगा तो प्रेम जहाँ रहता है वहीं परमात्मा रहते हैं, प्रगट रूप में परमात्मा हमारे हृदय में निवास करेंगे। इस प्रकार से भगवान श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बनाकर यह वर्णन कर रहे हैं। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी,
उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की, श्री राधा गोपाल भगवान की, श्री गिरधर गोपाल भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। जय हो।